अगर आप सिंगल हैं या महिलाओं के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में जो गलतियां मैं बताने वाला हूं, उनमें से 2 या 3 आप जरूर कर रहे होंगे। गलती नंबर 1, आपको खुद नहीं पता कि आप चाहते क्या हैं। हर आदमी कहता है, मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए, लेकिन जब आप उससे पूछते हैं, अच्छी मतलब क्या, तो जवाब में सिर्फ चुप्पी मिलती है। कुछ वेग आंसर्स आते हैं, फन हो, स्मार्ट हो, अट्रैक्टिव हो। जब मिलेगी तब पता चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको तब होश आएगा जब वह आपके मैसेज का जवाब नहीं देगी, या जब आप 3 महीने बाद उसके बगल में लेटे होंगे और सोच रहे होंगे, मैं फिर से यहां कैसे आ गया। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप किसे ढूंढ रहे हैं, तो आप जो भी सामने आएगा उसी से समझौता कर लेंगे। जो सही है वो नहीं, जो अवेलेबल है वो। और जो आदमी किसी से भी समझौता करने को तैयार हो, वो सबसे ज्यादा हारता है और सबसे ज्यादा टूटता है। एक औरत चाहती है कि सामने वाला आदमी क्लियर हो, जिसे खुद पता हो कि उसे क्या चाहिए। नीडी और डेस्परेट आदमी सबसे ज्यादा रिजेक्ट होता है। अब बात करते हैं उस स्टेप की जो ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। आपको एक लिस्ट बनानी है, ना कि कोई ऐसी वैसी लिस्ट, कूल हो, हॉट हो, स्वीट हो, बल्कि एक रियल मीनिंगफुल लिस्ट। वो लड़की है कौन, उसकी वैल्यूज क्या हैं, वो आपको आपके सबसे बुरे दिन पर कैसे ट्रीट करती है, आपके अंदर क्या जगाती है, सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल लेवल पर। क्या वो आपकी आत्मा से जुड़ पाती है? इन सब सवालों के जवाब लिखिए। कल नहीं, अभी। क्योंकि जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे कि ग्रेट वुमन का मतलब क्या है, तब तक आपका दिमाग बस केमिस्ट्री के पीछे भागेगा और कंपैटिबिलिटी को इग्नोर करेगा। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप बार बार समझौता करेंगे, और समझौता करना धीरे धीरे खुद को खो देना है। वो ठीक है वाली फीलिंग असल में सिर्फ आदत है। वो सब सही चल रहा है, असल में दर्द से पहले का साइलेंस है। तो अब ठान लीजिए, क्लैरिटी लाइए, डिफाइन कीजिए और फिर चूज वाइजली, वरना हर बार दिल टूटेगा और कसूर सिर्फ आपका होगा। तुम प्यार में नहीं हो, तुम बस अकेले होने से डरते हो। लेकिन जिस दिन तुम अपना स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो, सब कुछ बदल जाता है। उस दिन से तुम उन औरतों के पीछे भागना बंद कर देते हो जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। तुम अब किसी के ध्यान की भीख नहीं मांगते। तुम एक ऐसे आदमी की तरह जीने लगते हो जिसके पास स्टैंडर्ड्स हैं। और यही एनर्जी एक अलग ही तरह की औरत को अट्रैक्ट करती है। ऐसी औरत जो तुम्हें समझे, तुम्हें बराबरी से देखे। लेकिन जब तक तुमने ये डिफाइन नहीं किया कि तुम चाहते क्या हो, वो तुम्हारी जिंदगी में आएगी नहीं। ज्यादातर मर्द ऐसा करते ही नहीं। वो अब भी पुराने हार्ट ब्रेक से ऑपरेट कर रहे हैं, अब भी पिछले रिजेक्शन से डरते हैं, अब भी सिर्फ हारने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये डेटिंग नहीं है, ये ट्रॉमा मैनेजमेंट है। अगर तुम कुछ रियल चाहते हो, तो क्लियर हो जाओ, रूथलेसली स्पेसिफिक। वो औरत कैसी होनी चाहिए, सिर्फ दिखने में नहीं, सोल लेवल पर। उसको अपना फिल्टर बनाओ, कंपास बनाओ, ब्लूप्रिंट बनाओ, और फिर खुद को उस लेवल के आदमी में बदलो जो ऐसी औरत को संभाल सके। क्योंकि जब तुम्हें वो मिलेगी, वो असली वाली, तब वो लक जैसा फील नहीं होगा, वो एक बराबरी के मुकाबले जैसा लगेगा। तो खुद से पूछो, मैं एक औरत में क्या क्रेव करता हूं? न कि जो मुझे चाहिए होना चाहिए, बल्कि जो मुझे भीतर से नरिश करे। वो प्यार कैसा दिखता है जो मेरा है, उसे लिखो, उसे अपनाओ और उसी के हिसाब से जियो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखो, एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई रखो। खुद की वैल्यू कभी कम मत होने दो। क्योंकि जब तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी, तब कोई तुम्हें लाइटली नहीं लेगा। तब लोग तुम्हारे अटेंशन के लिए एफर्ट करेंगे, ना कि तुम उनके पीछे भागते रहोगे। और इसी वजह से तुम्हें कभी भी अपनी लाइफ में ऐसी लड़की को जगह नहीं देनी चाहिए जो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरती। ये बहुत जरूरी है कि तुम उस लड़की को हमेशा अलर्ट रखो, उसे अपने स्टैंडर्ड्स मैच करने के लिए एफर्ट करना पड़े। और सबसे जरूरी बात, अगर उसका बिहेवियर गलत है, तो उसे हर बार कॉन्सिक्वेंसेस मिलनी चाहिए, बिना किसी एक्सेप्शन के। उसे हमेशा तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जब तक तुम उसे कंप्लेसेंट नहीं होने देते, तब तक अट्रैक्शन कभी खत्म नहीं होगा। गलती नंबर 2, तुम अपना टाइम, एनर्जी और पैसा उन औरतों और उन चीजों पर वेस्ट कर रहे हो जो तुम्हारे लायक ही नहीं है। मैं फिर से साफ साफ कहता हूं, तुम अपना टाइम, एनर्जी और ध्यान ऐसी औरतों और कामों पर खर्च कर रहे हो जो तुम्हें सिर्फ पीछे खींचते हैं। तुम बेटर लाइफ अचीव नहीं कर सकते अगर तुम अब भी उन चीजों के लिए लॉयल हो जो तुम्हारी ग्रोथ रोक रही हैं। अगर आज भी तुम
लो क्वालिटी लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस में खोए हुए हो, अपना टाइम अनप्रोडक्टिव चीजों में बर्बाद कर रहे हो, तो फिर मत कहना कि जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। लेवल अप तभी होता है जब तुम अपनी पुरानी वर्जन को पीछे छोड़ते हो। फोकस आज की दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। जहां तुम उसे इन्वेस्ट करते हो, वहीं से तुम्हें रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर तुम केओस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर केओस ही मिलेगा और बार बार मिलेगा। तुम कहते हो, मुझे एक ऐसी औरत चाहिए जो मुझे रिस्पेक्ट करे, मुझे अपलिफ्ट करे, मेरी वैल्यू को समझे। लेकिन तुम्हारी हैबिट्स कुछ और ही बोलती हैं। अगर तुम अपनी नाइट्स उन औरतों के पीछे वेस्ट कर रहे हो जो तुम्हें सिर्फ हेडेक और टेम्पररी थ्रिल देती हैं, तो तुम खुद ही सिग्नल दे रहे हो कि तुम अभी उस रियल कनेक्शन के लिए तैयार नहीं हो। वो सब चीजें सिर्फ एक पल के लिए तुम्हारे ईगो को बूस्ट करती हैं और उसके बाद पहले से भी ज्यादा खालीपन छोड़ जाती हैं। तुम एक फिनोमिनल वुमन को उन जगहों पर नहीं ढूंढ सकते जहां लो स्टैंडर्ड्स नॉर्मल माने जाते हैं। क्या ऐसा कभी हो सकता है? हाँ, शायद। लेकिन जिंदगी की प्लानिंग एक्सेप्शंस के भरोसे नहीं की जाती। अब जरूरत है एक ऑनेस्ट ऑडिट की। तुम किन औरतों से बात करते हो? तुम्हारे दोस्त कौन हैं? तुम कौन सी आदतों को जस्टिफाई करते हो? और तुम किन जगहों पर अपना वक्त बर्बाद करते हो? क्या ये सब तुम्हें आगे ले जा रहे हैं या वहीं रोक कर रखे हुए हैं? एक हाई स्टैंडर्ड वाला मर्द हर चीज को फिल्टर करता है। हर इंसान, हर एक्टिविटी, हर माहौल को एक ही ब्रूटल सवाल से तोलता है। क्या ये मेरी जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है? अगर जवाब नहीं है, तो वो उसे कट कर देता है। सिंपल। ये माइंडसेट बदलने की बात है। अब तुम लोगों को जज नहीं करते। तुम उनकी वर्थ असेस करते हो। एक इन्वेस्टर की तरह सोचते हो, एक ऐसे आदमी की तरह जिसे खुद की वैल्यू का अंदाजा है और जो अब खुद को अंडरसेल नहीं करेगा। जब तुम ऐसा रोज करने लगते हो, तुम्हारा सर्कल छोटा होता है, लेकिन स्ट्रांग बनता है। तुम्हारा माइंड क्लियर होता है। जो औरतें पहले तुम्हें नजरअंदाज कर देती थीं, अब वही तुम्हें नोटिस करने लगती हैं। लेकिन याद रखना, ये सब उनके साथ नहीं, तुम्हारे साथ शुरू होता है। तुम इवॉल्व करते हो पहले, बाकी सब बाद में कैचअप करता है। गलती नंबर 3, नाइस गाय बनने की जो ना नहीं कह सकता। अगर तुम वो आदमी हो जो हर बार खुद को पीछे झुका देता है, जो हर चीज पहले ही दे देता है, जो कॉन्फ्लिक्ट से ऐसे भागता है जैसे वो कोई डिजीज हो और सोचता है कि हमेशा अग्री करने से कोई लड़की तुमसे इंप्रेस हो जाएगी, तो सच ये है, तुम अच्छे नहीं, कमजोर बन रहे हो। और औरतें इसे महसूस कर लेती हैं। तुम काइंडनेस नहीं दिखा रहे, तुम अपनी डर दिखा रहे हो। रिजेक्शन का डर, डिसअप्रूवल का डर और सबसे बड़ा, लाइकेबल दिखने की कंपल्सिव नीड। अब वक्त है अपने अंदर वो मर्द बनने का जो खुद के रूल्स पर जीता है, जो क्लियर है, ग्राउंडेड है और खुद की वैल्यू जानता है और उसी लेवल पर जीता है। अच्छी महिलाएं वीक पुरुष नहीं चाहती। वे ऐसे मेन चाहती हैं जिनके स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स हों, जो बैकबोन रखते हों और अपनी पावर किसी की वैलिडेशन के लिए कॉम्प्रोमाइज न करें। एक अच्छा मर्द वो होता है जो अपने डिसीजंस पर फर्मली खड़ा रहे, जो बिना हेजिटेट किए नो कह सके। तुम उसका इमोशनल सपोर्ट एनिमल नहीं हो। तुम यहां उसे हमेशा कंफर्टेबल रखने नहीं आए हो। तुम यहां हो लीड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और चैलेंज देने के लिए। और कभी-कभी इसका मतलब होता है उसे वो बात बताना जो वो सुनना नहीं चाहती, लेकिन जिसे सुनना उसके लिए जरूरी होता है। रियल मैन जानते हैं कि पर्पस के साथ टेंशन कैसे क्रिएट करते हैं और यही टेंशन डिजायर को बिल्ड करता है। विमेन अपनी बाउंड्रीज टेस्ट करती हैं। ये रिलेशनशिप का पार्ट है। अगर तुम अपनी बाउंड्रीज एनफोर्स नहीं करोगे, तो वो तुम्हारा रिस्पेक्ट खो देगी और अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा। सोचना बंद करो कि वो तुम्हें चूज करेगी क्योंकि तुम सेफ ऑप्शन हो। ऐसा सोचकर तुम फ्रेंड जोन में फंस जाओगे, मैनिपुलेटेड बन जाओगे या इग्नोर किए जाओगे। स्टार्ट करो ऑपरेट करना फ्रॉम पावर, न कि अप्रूवल से। नो बोलो, मीनिंगफुल बोलो, एक्सप्लेन मत करो, अपना फ्रेम होल्ड करो, अपनी एज मेंटेन रखो। क्योंकि वो आदमी जो कभी वॉक अवे कर सकता है, उसे कभी वॉक अवे करना पड़ता ही नहीं। और जब तुम प्लीज करने की बीमारी छोड़ देते हो, तो चीजें बदल जाती हैं। तुम सिर्फ ज्यादा औरतें अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि बेटर औरतें अट्रैक्ट करते हो। ऐसी महिलाएं जो तुम्हारी स्ट्रेंथ की तरफ खिंची चली आती हैं, न कि तुम्हारी सबमिशन की। याद रखो, जीतने के लिए जग बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद को डोरमैट बनने भी नहीं देना। फर्म रहो, क्लियर रहो, अनशेकेबल रहो। ऐसा आदमी जिसे वो रिस्पेक्ट करती है और जिसके साथ वो रहती है।